जैसे धर्म का जिस तरह से सारे पार्टी वाले धर्म को अपना आधार बनाकर जिस तरह से अपना राजनीति कर रहे हैं और खास करके भाजपा जिस तरह से हिंदू पार्टी लोगों को हिंदू हिंदू करके जिस तरह से अपने तरफ खींच रही है, इसे देवघर में डाक बम लेकर के गया और इस यूनियन में आने के बाद डाक बम की का जो ये है उसका जो औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसके छोड़ छाड़ करके और डाक बम वालों का और वहाँ जाने वालों का आलोचना करता है। आपको इस बात को मालूम होना चाहिए साथी कि छठ का पर्व जिसको बहुत महत्व दिया जाता है, खास करके औरतें ज्यादा उसके प्रति ये रहती हैं, लेकिन इस तबादरी में ही वो व्यक्ति है जो छठ का प्रसाद और लगने के पहले उस छठ के प्रसाद को खाया और उस व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। लोग बोलते हैं कि छठ के प्रसाद को झूठा कर देने से कितनी तरह की बीमारियां और क्या क्या आपको हो जाएगा, लेकिन किसी और व्यक्ति है जो छठ का प्रसाद झूठा किया खाया टिकुआ लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। इसलिए सूर्य क्या है, सूर्य को जानिए, सूर्य का महत्व क्या है, सूर्य क्या काम करता है, वो काम जो होता है वो रोशन कर रहा है। सूरज के बिना पृथ्वी पर लाइफ नहीं हो सकती है। साथियों, ये हमारी यूनियन में जो महिलाएं हैं या साथी हैं जो घरेलू कामगार जो होते हैं, जो घर में काम करती हैं घरेलू कामगार, उनको भी यूनियन से जोड़ने का जरूरत है और उनको भी यूनियन का सदस्य बनाया जाए, ये हमारा कहना है। आपको एक छोटा सा न्यूज बता रहे हैं। हम इधर गए थे अहमदाबाद, तो वहाँ बड़े बड़े बिल्डर हैं जो बड़े बड़े बिल्डिंग उठा रहे हैं। वहाँ 25 तला 30 तला 40 तला से नीचे का कोई बिल्डिंग अपार्टमेंट नहीं उठता। वहीं हम गए थे आरामघाट, वहाँ 8 आरामघाट थी। हम आरामघाट से बात किए तो वहाँ 8 थे। तो उन लोगों से पूछा कि भाई आप लोग ऐसे ड्यूटी करते हो, तो बोला कि ड्यूटी क्या करेंगे, 4 घंटा सोने को मिलता है। मैंने 10 बजे से रात में 2 बजे तक ये वो पार्टी सोएगा, 4 आरामगा और 4 आरामगा 2 बजे आकर को उसको जगा देगा और 6 बजे तक वो सोएगा। और सोच लीजिए कि 20-20 घंटा आरामगा को या घाट को 20 घंटा काम करना पड़ रहा है। वो क्या सो रहा है और क्या जग रहा है, क्या कर रहा है, खाना जो है सुपातल होटल से मंगा के खा लेता है और 20 घंटा वो ड्यूटी कर रहा है। हिंदुस्तान में 12 घंटा अमूमन ड्यूटी हो गया है कारखानों में। ये है निर्माण मजदूरों को भी 8 घंटा 9 घंटा भी काम करना पड़ रहा है, लेकिन कारखानों में 12 घंटे का काम हो गया है। एक भाजपा की सरकार हमारे सारे कानूनों को रद्द करके 4 करोड़ को बंटवारा कर दिया। मजदूरों को किसी तरह का अधिकार नहीं रह गया है। ऊपर से जो 3 अपराधी कानून लाया उसमें सरकार की आलोचना करने से हमको विद्रोह करेगा सरकार के खिलाफ, तुम विद्रोह कर रहे हो, विद्रोह कर रहे हो, इसलिए हमारे ऊपर अपराधी कानून लगेगा, हमको जरूरत है। कमाल की बात है, हम अपनी बात नहीं कर सकते और संविधान में फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन अपनी बातों को रखने का अधिकार है, लेकिन ये सरकार कानून ला करके और हमारे बात रखने का भी बंद सरकार दी है। इसलिए साथियों, आप लोग समझते नहीं हो कि वेज स्लेवरी क्या है, गुलामी क्या है। 50 करोड़ अगर हिंदुस्तान में और संगठित मजदूरों की संख्या हो गई है कि सारे के सारे वेज स्लेव हैं, मजदूरी पर काम करने वाले गुलाम हैं। ये ड्राइवरों को पता नहीं चलता कि तुम गुलामी नहीं करते हो तो तुम क्या मालिक ही करते हो, क्या ट्रक का ड्राइवर हो। अपना गाड़ी अगर आए तो थोड़ा अलग बात है, लेकिन कहीं से भी किसी दूसरे मालिक का गाड़ी लेकर के ड्राइवरी करते हो तो क्या मालिक ही करते हो। तुमको मालिक और मजदूर का पता नहीं चल रहा है। इसलिए ड्राइवरों का दिमाग तो चला हुआ है, तो उसको बुलाइए और समझाइए, समझाना पड़ेगा कि मालिक क्या होता है, मजदूर क्या होता है, तुम्हारा जीवन क्या है, नहीं है, किस तरह का जीवन जी रहे हो। साथियों ने कहा पढ़ाई का जो व्यवस्था है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था है, न भोजन की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है। ये स्थिति में मजदूर लोग पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में साथियों आज तो हम लोग कर रहे हैं, हम
लोगों की जवाबदेही बहुत बढ़ जाती है। और समझ लीजिए एक बात भी, हिंदुस्तान में कोई मजदूर वर्ग की पार्टी नहीं है, हम कह रहे हैं और कोई कहे या नहीं कहे, लेकिन ये यूनियन का भी समझ आ गया है कि हिंदुस्तान में सर्वहारा वर्ग की पार्टी नहीं है, सर्वहारा वर्ग की पार्टी बनानी पड़ेगी। और सर्वहारा वर्ग की पार्टी बनाने में इसी सम्मेलन से, इसी यूनियन से उस सर्वहारा वर्ग की पार्टी में लोग भर्ती होंगे। तो पार्टी जितना डेवलप होगा वो सर्वहारा वर्ग की पार्टी में जाएगा, नहीं तो जिस तरह से हो आप उसी तरह से रहोगे। इसलिए साथियों, जो वर्गीय चेतना बढ़ाने का काम है, जितना तेजी से वर्गीय चेतना बढ़ा हुआ, जिस तरह से यूनियन का स्तर में हफ्ता में 2-3 तरह के साथियों का जवाब होता है, उसमें तमाम साथी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ और वहाँ बुद्धिजीवी साथी आते हैं, उनकी बातों को सुनो, सवाल करो और अपने को शिक्षित बनाने का काम करो। नहीं तो